हेलो दोस्तों, आरएस प्री 2023 व राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जाम सीरीज 2023 के लिए आज 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर 22वां दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुका हूं। 22 से पहले 21 मॉडल पेपर हो चुके हैं। अगर नहीं देखा तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर भाई एक बार जरूर देखना। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपकी एग्जाम तक आपने दोस्तों इस एग्जाम सीरीज के ये मॉडल पेपर कंटिन्यू दोस्तों देख लिए ना, तो आपकी किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक लेगी। आप दोस्तों देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये मेरा आपसे वादा है। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, यहां से आपकी एग्जाम में आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट है जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। तो देखते हैं भाई इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन भाई बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज की बात हो रही है। रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। कहने का मतलब दोस्तों इसका यह है कि जो रसराज रचना है उसमें किस शैली का चित्रण किया गया है। मेवाड़ शैली का, मारवाड़ शैली का, ढूंढाड़ शैली का, बूंदी शैली का। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें मारवाड़ शैली का भाई चित्रण किया गया। अब दोस्तों इसमें समझने लायक बात यह है कि इसमें एक केमिकल लोचा है। क्या, अगर दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि रसराज की रचना कहां पर की गई है ना, रसराज की रचना कहां पर की गई है, तब आपको करना है बूंदी में। तब क्या करना है आपको, बूंदी में की गई है भाई रसराज की रचना। और ये किसके द्वारा दोस्तों रचित है, तो मतीराम के द्वारा रचित है। मतीराम के द्वारा क्या है भाई, रचित है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। मतीराम एक बहुत ही फेमस हाईलाइट राइटर है दोस्तों मतीराम, इसके द्वारा दोस्तों रचित रचना है रसराज, ध्यान रखना। और ये बूंदी के राजा जो मतीराम था, ये बूंदी के राजा दोस्तों भाव सिंह का दरबारी कवि था। भाव सिंह का दरबारी कवि था, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, इस मतीराम की एक रचना और है ललित ललाम। कौन सी रचना है, ललित ललाम दोस्तों, ये भी इसी मतीराम की रचना है, जो भी दोस्तों बहुत ही फेमस रचना है। इस बात का ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में बार बार दोस्तों पूछी जाती है ललित ललाम। तो दोस्तों रसराज से भी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो समझ गए ना, इसमें आपको कंफ्यूजन दोस्तों दूर हो गया होगा। रसराज रचना में किस शैली का चित्रण किया गया है, मारवाड़ शैली का। अगर पूछ ले कि मतीराम द्वारा रचित रसराज जो रचना है ना, इसकी रचना कहां पर की गई है, तो अब आपको करना है बूंदी में भाई इसकी रचना की गई है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक थोड़ी सी बात दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली की भी कर लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मेवाड़ चित्रकला शैली की बात करें तो दोस्तों नोट करना है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम भाई, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम दोस्तों चित्रकला शैली है। इस बात का ध्यान रखना। पहली बात तो ये, मेवाड़ चित्रकला शैली की दोस्तों 3 उप शैलियां हैं। 3 क्या है इसकी उप शैलियां हैं, कौन कौन सी है नोट करना। पहली तो है दोस्तों चावंड, चावंड हो गई। दूसरी दोस्तों नोट करना देवगढ़, देवगढ़ हो गई। और तीसरी दोस्तों नोट करना नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। ये तीनों दोस्तों उपशैलियां मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए मेवाड़ चित्रकला शैली में एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं आपको। अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ, श्रावक प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूत्र चूर्णी ग्रंथ जो एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है, सूत्र चूर्णी ग्रंथ है ना, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो भाई इसको रट लेना, ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। और दोस्तों इसका रचना किसने की थी, है ना, इसकी रचना की थी कमल चंद्र ने। कमल चंद्र मेवाड़ चित्रकला शैली का चित्रकार है, कमल चंद्र ने दोस्तों इसकी रचना की थी। एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको कि मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है ना, किस मेवाड़ के किस शासक के समय दोस्तों या किस महाराणा के समय दोस्तों चित्रित किया गया, तो नाम आता है भाई तेज सिंह के समय। मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के समय दोस्तों ये चित्रित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर बताना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मेवाड़ चित्रकला शैली का एक चित्रकार और साहिबदीन, ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, साहिबदीन, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो साहिबदीन दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली का चित्रकार है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले साहिब राम, है ना, अगर आपको पूछ ले दोस्तों साहिब राम किस चित्रकला शैली का चित्रकार है, तो दोस्तों आपको कहना है ढूंढाड़ या जयपुर चित्रकला शैली का चित्रकार है साहिब राम। इसमें भी दोस्तों आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। तो ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना थोड़ी सी। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। वालन नृत्य में, राई नृत्य में, मांदन नृत्य में, बोवाई नृत्य में। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल से हो जाएगा। राई नृत्य में दोस्तों पुरिया को
नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। अब ये क्या होता है, तो दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि राई नृत्य को क्या कहते हैं, गौरी लोक नाट्य कहते हैं। गौरी लोक नाट्य भी कहते हैं इसको, लोक नाट्य भी दोस्तों कहते हैं। और ये दोस्तों भील जनजाति का दोस्तों क्या है, प्रमुख लोक नृत्य है, लोक नाट्य है ना, इस बात का मालूम हो चाहिए। और दक्षिणी राजस्थान का क्या है, फेमस लोक नृत्य है, दक्षिणी राजस्थान का फेमस लोक नृत्य। और राजस्थान के किन किन जिलों में होता है, तो बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर प्लस उदयपुर प्लस दोस्तों भीलवाड़ा, ठीक है। इन 4 जिलों में दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, दक्षिणी राजस्थान का फेमस है। राई नृत्य को लोक नाट्य है दोस्तों, लोक नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गौरी लोक नाट्य या राई लोक नाट्य है, ये दोस्तों किस कथा पर आधारित है, तो दोस्तों शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। समझना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ठीक है। और इस लोक नृत्य में जो शिव का रोल करता है ना, इस राई नृत्य में किसका रोल करता है, जो शिव का रोल करता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, पुरिया कहते हैं भाई, है ना। तो आपका कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे इस राई लोक नाट्य की या राई नृत्य की, तो दोस्तों इसको गौरी लोक नाट्य कहते हैं। दोस्तों नोट करना, गौरी लोक नाट्य दोस्तों लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहलाता है। लोक नाट्यों का क्या कहते हैं, मेरु लोक नाट्य भी कहते हैं इसको, मेरु लोक नाट्य भी कहलाता है भाई, मेरु लोक नाट्य भी कहलाता है। इसके अलावा नोट करने, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्या है भाई, प्राचीनतम लोक नाट्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य है। जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर देना। और ये 40 दिन तक दोस्तों किया जाने वाला नृत्य है, 40 दिन तक दोस्तों किया जाने वाला नृत्य है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों राई नृत्य कितने दिन तक चलता है, तो 40 दिन तक चलता है। या दोस्तों गौरी लोक नाट्य कितने दिन तक चलता है, तो 40 दिन तक चलता है। जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें 3 फैक्ट हैं, कौन कौन से दोस्तों नोट करना। एक तो देखिए शिव भस्मासुर, अभी मैंने आपको बताया शिव भस्मासुर है ना, इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, अगर आपको पूछ ले तो इसका सिंबल होता है राई बुडिया, है ना। सिंबल का मतलब इसका प्रतीक क्या होता है ना। राई नृत्य में शिव भस्मासुर का प्रतीक क्या होता है, तो राई बुडिया होता है, ये नोट कर लेना, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखें दोस्तों, इसमें 3 शब्द हैं, कौन कौन से, राई लोक नृत्य में, है ना, इसमें 3 शब्द हैं, कौन कौन से दोस्तों नोट करना। एक तो हो गया हमारा दोस्तों कुटकुड़िया किसे कहते हैं। एक हो गया दोस्तों जामटिया, और एक हो गया दोस्तों हमारा खटकड़िया। ये 3 शब्द दोस्तों ध्यान रखना है, नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कुटकुड़िया कहते हैं जो गौरी लोक नाट्य का जो सूत्रधार होता है ना, गौरी लोक नाट्य के सूत्रधार को क्या कहते हैं, कुटकुड़िया कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राई बोल दो गौरी बोल दो भाई, एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा झामटे किसे कहते हैं, तो नोट करना, गौरी लोक नाट्य में लोक भाषा में जो कविता बोलता है ना, लोक भाषा में जो कविता बोलता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, जामटा कहते हैं। गौरी लोक नाट्य में जो लोक भाषा में जो कविता बोलता है उसको जामटा कहते हैं। और जो उसे दोस्तों दोहराता है उसको क्या बोलते हैं, खटकड़िया कहते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे वैसा भाई आपको आंसर देना है। इससे बाहर दोस्तों जिंदगी में कभी राई नृत्य या गौरी लोक नाट्य से बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राई नृत्य है या गौरी लोक नाट्य, ये दोस्तों एक प्रकार का कौन सा नृत्य है, तो धार्मिक लोक नृत्य है ना, धार्मिक नृत्य है, क्योंकि दोस्तों शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, तो भाई धार्मिक नृत्य है। इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। वालर नृत्य की बात करें तो दोस्तों ग्रासिया जनजाति का फेमस नृत्य है, ग्रासिया जनजाति का दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य। और इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता भाई, है ना, किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का यूज नहीं किया जाता वाल नृत्य में, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बोआई नृत्य की बात करें तो दोस्तों बोआई नृत्य हमारा उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है, हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए कितना गजब का प्रश्न है दोस्तों, क्या बोल रहा है इसमें, देखिए क्या बोल रहा है, महिला नेता
जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजा मंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। वो कौन सी नेता थी? कमला देवी, सुशीला त्रिपाठी, कोकिला देवी या दोस्तों विमला देवी। तो दोस्तों ऐसी भरतपुर प्रजा मंडल से संबंधित कौन सी नेता थी जिसे दोस्तों भरतपुर प्रजा मंडल की मांग करने पर जेल में डाल दिया गया था? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, सुशीला त्रिपाठी का नाम आता है भाई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं देखिए भरतपुर प्रजा मंडल की। भरतपुर प्रजा मंडल की बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बात आई है हमारी भरतपुर प्रजा मंडल की। तो दोस्तों इसकी कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो नोट करना, मार्च 1938 में दोस्तों भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई है ना ये दोस्तों, किसने की भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना? तो नोट करना भाई, किशन लाल जोशी ने की। किशन लाल जोशी ने दोस्तों भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, और दोस्तों किसकी अध्यक्षता में की गई भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना? तो गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में की गई। गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में दोस्तों भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई। इसके अलावा कहां पर की गई थी भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, राज्य के बाहर की गई थी। राज्य के बाहर दोस्तों रेवाड़ी में की गई थी। रेवाड़ी कहां पर पड़ता है? राज्य के बाहर रेवाड़ी में की गई थी। और ये रेवाड़ी कहां पर पड़ता है दोस्तों? रेवाड़ी पड़ता है हरियाणा में, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, रेवाड़ी पड़ता है हमारा हरियाणा में। तो जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको भाई आंसर देना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर हम भरतपुर प्रजा मंडल की बात करें तो दोस्तों अगर आपको पूछ ले भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई, तो नोट करना, मार्च 1938 में की गई। नोट करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको पूछ ले भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना, प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो नोट करना, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। तो 1940 में दोस्तों भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, अगर आपको पूछ ले भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई? तब आपको करना है 1928 में दोस्तों भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई। भाई जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना है। ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन दोस्तों छूटना नहीं चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नोट करना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भरतपुर प्रजा मंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के नाम दोस्तों नोट कर लेना भाई। एक नंबर पे आता है दोस्तों हमारा, नोट करना, किशन लाल जोशी का नाम आता है। ठीक है, 2 नंबर पे आता है गोपीलाल यादव का नाम आता है, ये भरतपुर प्रजा मंडल से संबंधित है। 3 नंबर पे नाम आता है ठाकुर देशराज का नाम आता है। ठीक है, 4 नंबर पे नाम आता है बोजी लंबरदार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोजी लंबरदार। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है बोजी लंबरदार। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों नोट करना, हमारा बोजी लंबरदार हो गया। 5 नंबर पे नोट करना गोरानंद जाट। और दोस्तों 6 नंबर पे नोट करना हमारा दोस्तों जुगल किशोर चतुर्वेदी। और 7 नंबर पे सुशीला त्रिपाठी। इस 7 जनों का दोस्तों आप नाम नोट कर लेना। एग्जाम में दोस्तों जिंदगी में कभी भरतपुर प्रजा मंडल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक गारंटी है मेरी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है भाई? एक प्रकार की काव्य शैली है, बोली है, लिपि है दोस्तों, गद्य गीत है। तो भाई गलती से बोली मत कर देना। डिंगल दोस्तों एक प्रकार की क्या है? काव्य शैली का नाम है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट करना। ठीक है, और डिंगल है वो दोस्तों नोट करना, डिंगल की बात हो रही है, डिंगल दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की दोस्तों क्या है? साहित्यिक बोली है दोस्तों, एक प्रकार की साहित्यिक बोली है पश्चिमी राजस्थान की। ठीक है, ये बोली मत कर देना, लेकिन काव्य शैली है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की एक प्रकार की साहित्यिक क्या है? लैंग्वेज है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की जितनी भी दोस्तों रचनाएं की गई है ना, वो दोस्तों नोट करना हमारी डिंगल भाषा में की गई है। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में की गई है ना। और दोस्तों इसका विकास किससे हुआ? तो दोस्तों नोट कर लेना भाई, गुर्जर अपभ्रंश से दोस्तों इसका विकास हुआ है। गुर्जर अपभ्रंश से दोस्तों इसका विकास हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है ना। डिंगल भाषा का विकास किससे हुआ है? तो गुर्जर अपभ्रंश से दोस्तों इसका विकास हुआ है। एक प्रकार की काव्य शैली है, बोलते हैं हम दोस्तों इसको लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों एक होती है पिंगल है ना। अब ये क्या होती है? तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली है ना। इसका विकास दोस्तों किससे हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों पिंगल भाषा का विकास हुआ है, जो पूर्वी राजस्थान की मुख्य साहित्यिक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं,
क्या बोला है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ बोली दे रखा है, एक तरफ जिला दे रखा है, ठीक है। वागड़ी बोली दोस्तों हनुमानगढ़ में बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। वागड़ी नहीं है, वागड़ी बोली तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है, आगे बात करेंगे उसकी, ठीक है। जगरोती बोली दोस्तों हमारी करौली में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। दावड़ी बोली उदयपुर में बोली जाती है, और दोस्तों गोठवाड़ी बोली है वो दोस्तों सिरोही में बोली जाती है। सिरोही के अलावा गोठवाड़ी बोली दोस्तों नोट करना, और कौन कौन से जिलों में बोली जाती है, तो जालोर में एक पाली में, ठीक है। इन 3 जिलों में गोठवाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए सिरोही में दोस्तों मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है, तो देवड़ा वाटी बोली दोस्तों सिरोही में बोली जाती है, इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें वागड़ी की, वागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर में बोली जाती है वागड़ी बोली, ठीक है ना। इसके अलावा इस वागड़ी बोली को बीली बोली भी कहते हैं, बीली बोली भी कहते हैं। और नोट करना इस बीली बोली, इसको किसने कहा था, वागड़ी बोली को बीली बोली किसने कहा था, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, एक वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दोस्तों इसको बीली बोली कहा था, ठीक है। और इस वागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का क्या है भाई, इफेक्ट है, गुजराती भाषा का प्रभाव है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों EORO में जो हाल ही में थोड़े दिन पहले एग्जाम लगी थी, उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, है ना, राजस्थानी बोलियों को कितनी भागों में विभाजित किया है, तो दोस्तों 5 भागों में विभाजित किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले तो दोस्तों नोट कर लेना भाई, 5 भागों में विभाजित किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। इसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ बोलियां और बता रहा हूं, अगर आपको पूछ ले दोस्तों नोट करना। देखिए बोली की बात हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम में दोस्तों पूछी गई है। अगर आपको पूछे ठाडी बोली कहां पर बोल जाती है, ठाडी बोली कहां पर बोल जाती है, तो भाई बाड़मेर की बोली है ठाडी, बड़ी इंपॉर्टेंट है ठाडी बोली, है ना। इसको दोस्तों डड्डे की भी कहते हैं, डड्डे की बोली भी कहते हैं, तो डड्डे की बोली भी हमारी बाड़मेर में बोली जाती है, एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें, अगर आपको पूछ ले कि निमाड़ी प्लस रांगड़ी, ये दोनों जो उपबोलियां हैं ये दोस्तों किस भाषा की उपबोलियां हैं, तो मालवी की उपबोली है भाई, मालवी की उपबोलियां, इस बात का ध्यान रखो। मालवी बोली बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है दोस्तों, ये बता रहा हूं ना मैं, ये एग्जाम में भाई पूछा गया, हाईलाइट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। निमाड़ी और रांगड़ी दोस्तों मालवी की उपबोलियां। और एग्जाम में पता है कैसा क्वेश्चन आएगा कि मालवी किस भाषा की सम्मिश्र बोली है, तो नोट करना निमाड़ी और रांगड़ी की दोस्तों क्या है, सम्मिश्र बोली है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही गजब की रचना है, क्या बोल रहा है, राजस्थान के एक प्रासंगिक रचना रणमल छंद के रचनाकार हैं, है ना, राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना है रणमल छंद। इसके रचनाकार दोस्तों कौन है, शिवदास, हरिभद्र सूरी, बादर या श्रीधर व्यास। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई श्रीधर व्यास, उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीधर व्यास की रचना है रणमल छंद, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शिवदास गार्डन की बात हो रही है, यहाँ पर शिवदास गार्डन की बात हो रही है, इसकी रचना कौन सी है, तो भाई शिवदास गार्डन की रचना भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, अचल दास खिचड़ी वचनी का। इसकी एक रचना है अचल दास खिचड़ी वचनी का दोस्तों, ये हमारे दोस्तों किसकी रचना है भाई, है ना, शिवदास गार्डन की रचना है। और इसकी रचना दोस्तों, ये जो रचना है ना अचल दास खिचड़ी वचनी का, ये दोस्तों इसका निर्माण या इसकी रचना दोस्तों किस किले में की गई थी, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों नोट करना गागरोन के किले में दोस्तों इसकी रचना हुई थी, गागरोन के किले में झालावाड़ में भाई इसकी रचना की गई थी शिवदास गार्डन के द्वारा। दोस्तों खींची चौहान होते हैं ना, गागरोन में कौन से चौहान पाए होते हैं, खींची चौहान। तो दोस्तों अचलदास खिचड़ी वाचनिका की रचना किसमें की गई, गागरोन के किले में, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें हरिभद्र सूरी की, तो भाई इसकी कौन सी रचना है, तो इसकी रचना है दोस्तों दूरताख्यान, एक रचना है दूरताख्यान दोस्तों, ये इसी की रचना है, ठीक है। इसकी बात करें बादर डाडी की बात करें तो दोस्तों इसकी रचना है दोस्तों वीरमायण दोस्तों इसकी रचना है, जो पटवारी में दोस्तों एग्जाम में पिछली बार पूछी गई थी। वीरमायण किसकी रचना है, तो दोस्तों बहादुर डाडी की रचना है वीरमायण, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर वैसा आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा यहाँ पर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर, रणकपुर का पार्श्वनाथ जी का मंदिर, उदयपुर का जगदीश जी का मंदिर या आवानेरी का हर्षद माता का मंदिर। सबसे प्राचीनतम मंदिर की बात हो रही है तो दोस्तों नोट करना, ये
उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आवानेरी का जो हर्षद माता का मंदिर है ना, ये दोस्तों 8वीं शताब्दी का दोस्तों गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली मंदिर है ना, गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली का मंदिर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भाई नोट कर लेना। तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मंदिर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये दौसा में स्थित है, दौसा में स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों राजस्थान के प्रमुख गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिरों की बात करें तो भाई 1 नंबर पे आता है दोस्तों, नोट करना, गोठ मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर, गोठ मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर है ना, जो कहाँ पर स्थित है, नागौर में स्थित है, नागौर में स्थित है। 2 नंबर पे दोस्तों नोट करना, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जिसे दोस्तों राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, और एक गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का अंतिम मंदिर है दोस्तों, नोट करना है, गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का राजस्थान में अंतिम मंदिर कौन सा है, सोमेश्वर का मंदिर है, जो हमारे बाड़मेर जिले में स्थित है, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ठीक है। तीसरा मंदिर दोस्तों आप नोट करना, ओसिया का हरिहर मंदिर, ओसिया के हरिहर मंदिर। इसके अलावा दोस्तों ओसिया के सूर्य मंदिर, ओसिया के सूर्य मंदिर और सचिया माता का मंदिर, ये सब के सब दोस्तों हमारे जोधपुर जिले में पड़ते हैं, जो गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिर है। इसके अलावा सीकर का दोस्तों हर्षनाथ का मंदिर, सीकर का हर्षनाथ का मंदिर भी दोस्तों हमारा गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना 2 मंदिर और है कि भाई बड़े इंपॉर्टेंट है, जगत अंबिका माता का मंदिर है, जगत अंबिका माता का मंदिर जो हमारा उदयपुर में स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों नोट करना हमारा झालावाड़ का सूर्य मंदिर, झालावाड़ का सूर्य मंदिर है, ये भी दोस्तों गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का ही मंदिर है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करना, ये सब के सब दोस्तों गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का मंदिर है, ठीक है। जैसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना। अब देखिए थोड़ी सी डिटेल दोस्तों इसके बारे में करते हैं, नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम में पता है दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, तो गलती से नाथ संप्रदाय मत कर देना, भूल के भी मत कर देना नाथ संप्रदाय, ये दोस्तों वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है भाई, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों नोट करना, इस नाथ द्वारा के मंदिर में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है ना, श्रीनाथ जी की मूर्ति वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा दोस्तों प्रतिष्ठित की गई थी, राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा दोस्तों प्रतिष्ठापित की गई थी, प्रतिष्ठापित भाई की गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है ना। अगर आपको पूछ ले कि नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो दोस्तों किसने लाई थी, तो राज सिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी, और इसी ने दोस्तों इसको प्रतिष्ठापित की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखें दोस्तों नाथ द्वारा की काफी सारी चीजें प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है, चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, तारकसी का आभूषण प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है नाथ द्वारा का, और दोस्तों नाथ द्वारा के दोस्तों इसके अलावा केलों के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है, और सांझी का अर्थ दोस्तों क्या होता है, पार्वती होता है, इस बात का ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों हमारी नाथ द्वारा चित्रकला शैली की बात करें तो दोस्तों वहां की 2 महिला चित्रकार है, कमला और इलायची दोस्तों, ये दोस्तों नाथ द्वारा चित्रकला शैली की बहुत ही फेमस महिला है, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थोड़ी सी कुछ बेसिक डिटेल थी है ना हमारी नाथ द्वारा से संबंधित। तो नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों नोट करना, सिहाड़ दोस्तों नाथ द्वारा का प्राचीन नाम है, ये भी एग्जाम में भाई पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ा गजब का प्रश्न है भाई, क्या बोल रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। भू आकृतिक प्रदेश दे रखे हैं एक तरफ, और दोस्तों इनकी स्थलाकृति दे रखी है। देखिए मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी स्थलाकृति होती है, तो दोस्तों नोट करना, मेवाड़ दोस्तों पाई जाती है हमारी गिरवा, क्योंकि दोस्तों उदयपुर में तस्त्री नुमा पहाड़ियों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। तो दोस्तों मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में होती है, ठीक है। हाड़ौती की फटार की बात करें तो हाड़ौती की फटार में दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और हाड़ौती का फटार को दक्षिणी पूर्वी फटारी प्रदेश भी कहते हैं। और नोट करना, इसी हाड़ौती के फटार में दोस्तों नोट करना, विंध्यन कगार उच्च भूमियां पाई जाती है, इसके अलावा डग गंगधर उच्च भूमियां पाई जाती है, और घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां पाई जाती है, मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है, शाहबाद की उच्च भूमियां भी दोस्तों हाड़ौती की फटार में पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी प्रदेश की बात करें तो शेखावाटी जो प्रदेश है वो दोस्तों एक प्रकार का आंतरिक अफवाह तंत्र वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा 4। और तो घग्गर के मैदान के अफवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। ये बात मैंने आपको काफी और बता दी है ना, नाली कहते हैं घग्गर के अफवाह क्षेत्र को, घग्गर का मैदान के अफवाह क्षेत्र को, जो हमारे हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में इसका क्या है दोस्तों क्षेत्र है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसा आपको दोस्तों
आंसर मिले हमेशा आप भाई इसको मिलान कर लेना, ठीक है। तो ये दोस्तों इसको हो गया भाई मिलान, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भाई कहाँ स्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित जो हमारा बुलंद दरवाजा है ये कहाँ स्थित है। गागरोन के किले में, जूनागढ़ में, अचलगढ़ में या दोस्तों कुंभलगढ़ में। अब दोस्तों देखिए बुलंद दरवाजा है वो हमारे गागरोन के किले झालावाड़ में स्थित है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए गागरोन के किले की बात करें तो भाई गागरोन का किला काली सिंध, नोट करना, काली सिंध नदी प्लस आहू नदी के संगम पर स्थित है। आहू नदी के संगम पर स्थित है। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना ये राजस्थान का एक जल दुर्ग है, जल दुर्ग है। और राजस्थान में टोटल 3 जल दुर्ग है। और दोस्तों ध्यान रखना जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओदक दुर्ग भी कहते हैं। और राजस्थान में टोटल कितने जल दुर्ग है, 3 जल दुर्ग है, ठीक है। कौन कौन से, तो दोस्तों नोट करना, 1 नंबर पे हो गया गागरोन का किला, 2 नंबर पे नोट करना बैंसरोडगढ़ का किला, बैंसरोडगढ़ का किला जो हमारे चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और दोस्तों इसको राजस्थान का क्या कहते हैं, वेल्लोर भी कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं बैंसरोडगढ़ के किले को। 3 नंबर पे दोस्तों नोट करना शेरगढ़ का किला जो हमारा, शेरगढ़ का किला जो हमारे दोस्तों 12 जिले में है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। 3 दोस्तों राजस्थान के जल दुर्ग हो गए। इसके अलावा देखें दोस्तों अगर हम बात करें गागरोन के किले की, तो भाई गागरोन का किला है ना ये दोस्तों यूनेस्को की दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी भाई शामिल है। क्योंकि दोस्तों 2013 को दोस्तों राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भाई शामिल किया गया था। उनमें दोस्तों कौन सा हमारा गागरोन का किला भी आता है। अब वो 6 पहाड़ी किले दोस्तों कौन कौन से हैं, तो आप ये नोट करना। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, गाजर चीकू आम दोस्तों आप याद रखना, गाजर चीकू आम जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, गाजर चीकू आम, ठीक है। इन 6 पहाड़ी किलों को दोस्तों 2013 में राजस्थान के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में दोस्तों शामिल किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें गा का मतलब गागरोन का किला हो गया, जय का मतलब जैसलमेर का किला सोनारगढ़ वाला, ठीक है। रे का मतलब रणथंभौर का किला, ची का मतलब चित्तौड़गढ़ का किला, कू का मतलब कुंभलगढ़ का किला, आम का मतलब आमेर का किला। तो दोस्तों 6 पहाड़ी किले थे जिनको 2010 में दोस्तों शामिल किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें जूनागढ़ के किले की, इसका निर्माण दोस्तों बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने करवाया था, अचलगढ़ के किले का निर्माण दोस्तों कुंभा ने कराया था, राणा कुंभा ने। और कुंभलगढ़ का निर्माण भी दोस्तों राणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि दोस्तों राणा कुंभा को पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण हाल गुरु कहते हैं। पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण किसकी उपाधि दी गई, इसको हाल गुरु की उपाधि दी गई है। और दोस्तों वीर विनोद जो कवि राजा श्यामल दास की दोस्तों रचना है वीर विनोद, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों नोट करना, उसके अकॉर्डिंग राणा कुंभा ने दोस्तों मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 किलो का निर्माण करवाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया था हमारा राणा कुंभा ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए अचलगढ़ का किला हमारा दोस्तों सिरोही में पड़ता है ना, कुंभलगढ़ का किला दोस्तों हमारे राजसमंद में है। इसके अलावा देखिए सिरोही में एक दुर्ग और है मचान किला, ठीक है। इसका निर्माण भी दोस्तों किसने कराया था, ये भी दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो दोस्तों राणा कुंभा ने कराया था। और दोस्तों बसंती दुर्ग का निर्माण भी राणा कुंभा ने करवाया था, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट दोस्तों फैक्ट थे जो आप मैंने आपसे दोस्तों शेयर किया हूं। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं। 10 क्वेश्चन में दोस्तों मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं 100 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दिया गया हूं, ठीक है। और दोस्तों इससे पहले दोस्तों नोट करना हमारे 21 मॉडल पेपर हो चुके हैं, ये हमारा 22वां मॉडल पेपर था भाई, है ना। कौन सा मॉडल पेपर था, 22वां मॉडल पेपर था दोस्तों। तो दोस्तों अगर वो 21 दोस्तों मॉडल पेपर नहीं देखे तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने 4-5 सभ्यताएं दोस्तों करवा दिए हमारे चैनल पर, मैंने दोस्तों 5 सभ्यताएं करवा दी है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित दोस्तों। कौन कौन सी सभ्यताएं, कालीबंगा सभ्यता, आर्य सभ्यता, बेराट सभ्यता और दोस्तों गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। इसके अलावा बागोर सभ्यता, 5 सभ्यताएं दोस्तों आज तक के आरपीएससी द्वारा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना सभी दोस्तों मैंने इसमें कंप्लीट करवा दिए भाई, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, इससे बार दोस्तों जिंदगी में कभी दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक गारंटी है मेरे दोस्तों। अगर वो सभ्यता वाला दोस्तों आपने मॉडल पेपर नहीं देखा तो दोस्तों उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर भाई जरूर देखना। इसके देखिए दोस्तों एक छोटा सा दोस्तों मैं आपको वीडियो बनाया हूं 4 से 5 मिनट का, जिसमें राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों, प्रमुख आभूषण है, वो भी दोस्तों अगर वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों देख लेना, मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वो वीडियो होगा, ठीक है। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट है जो दोस्तों आपके एग्जाम में सीधा रामबाण एक मील का पत्थर भाई साबित होगा। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं ऐसा कंटेंट लोग आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन दोस्तों यहां पर आपका भाई आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों Q50 जीके पर एक यूनिक, एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों देखने को आपको मिलता है। इसके लिए दोस्तों आपको भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो दोस्तों जरूर कर लेना। और मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।